इजराइल की हरकतों की वजह से अब अमेरिका के लिए मुसीबत है। अमेरिका का बोरिया बिस्तरा मिडिल ईस्ट से बंधने जा रहा है, इसका ऐलान हो गया है। हमने आपको कतर वाली बैठक में दिखाया था कि ओआईसी की उस बैठक में 57 देशों ने एकजुट होकर यूएई को अगर छोड़ दिया जाए सिर्फ हमले को लेकर, बल्कि यूएई भी तैयार है बॉयकॉट करने के लिए इजराइल का, लेकिन इन सब के भी 57 देशों ने कई तरह के जो प्रस्ताव लाए गए उस पर सीधे सीधे समर्थन कर दिया कि हाँ भैया इजराइल के साथ संबंध भी नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने अमेरिका की ट्रंप की नींद उड़ा दी थी। वो प्रस्ताव था नेटो की तर्ज पर अरब सेना बनाने का, और भैया उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अब मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम परस्त देश, अरब देश और मुस्लिम देश मिलकर एक अरब सेना बनाने जा रहे हैं। इस अरब सेना की शुरुआत कौन से देशों से शुरू हुई है वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कैसे नेतन्याहू के पोल उनके अपने सैनिकों ने खोली कि कैसे नरसंहार करवाया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, उसके एवज में जब सेना ने विद्रोह किया तो कैसे भाड़े के लड़ाकों के जरिए गजा के अंदर खूंटा गाड़ कर बैठने की तैयारी की है। यानी कल तलक जो हमास को आतंकी कहते थे, अब जरा बताइएगा जरूर कि गजा में जिन भाड़े के लड़ाकों के जरिए हमास से लड़ने या फिर फिलिस्तीनियों को मारने का ठेका दिया है इजराइल ने, वो कहां से संवैधानिक और कानूनी है। यानी बौखलाहट में वो कदम उठा दिया जो इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इसी के साथ साथ तुर्की के साथ क्या संबंध बिगड़ रहे हैं और कौन कौन से देश हैं, क्या नई धमकी इजराइल ने दी जिसका मात्र 2 से 3 घंटे में मुंह तोड़ जवाब मिला, तमाम खबरें दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, अरब सेना का जिक्र 4 दिन पहले हुआ था। 4 दिन पहले हुआ यह था कि जब मीटिंग हुई कतर में, तो उस दौरान मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि भैया हमारे 20,000 सैनिक हैं, वो तैयार बैठे हुए, हम एक अरब सेना बनाते हैं और वो पूरे मिडिल ईस्ट की रक्षा करेंगे। यानी कहीं पर भी किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो अरब सेना उस देश की तरफ से युद्ध लड़ेगी, जिसमें अलग अलग देशों के सारे सैनिक एकजुट होकर अपने साजो सामान के साथ टूट पड़ेंगे उस देश पर, यह कहा गया। अब ये सारी की सारी चीजों के बीच चल क्या रहा है, अरब सेना वाली शुरुआत हो गई है। जरिए तस्वीरें में दिखा दूं, ये सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, वो क्राउन प्रिंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ और दोनों मिलते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। इसे आप दूसरे स्तर पर जाकर पहले देखिए, परिप्रेक्ष्य क्या है इसका। इस परिप्रेक्ष्य ने अमेरिका को कैसे सेटबैक किया पाकिस्तान ने, वो जरा समझिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पैक्ट हुआ है, डिफेंस पैक्ट, जो बिल्कुल नेटो वाली स्टाइल में है। नेटो स्टाइल क्या है, इन दोनों के बीच जो दावा किया गया है कतर ऑब्जर्वर की तरफ से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील है वो ये है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला मानेगा, बिल्कुल नेटो वाली स्टाइल जो मैंने बताया। यानी 57 देश इसी तरीके से एकजुट होकर धीरे धीरे एक दूसरे जुड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसे ऊपर अपना हमला मानेगा और अपने सैनिक भी वहां भेज देगा लड़ने के लिए। ऐसे अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब इसे हमला मारेगा। इस तरीके का ये पूरा पैक्ट तैयार किया जा रहा है। ये पैक्ट जरूर ये बताने की कोशिश होगी, चूंकि इसमें पाकिस्तान है तो भारत, लेकिन ये मिडिल ईस्ट के हिसाब से अमेरिका के तंबू और बंबू दोनों उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि नेतन्याहू पर आरोप लगाया। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, वो लगातार ये पता कर रही है जो पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है वे किसकी वजह से वाकई जिनोसाइड हो रहा है। यूएन ने तक कह दिया जिनोसाइड हो रहा है। 142 देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए हैं। कहीं इजराइल खत्म तो नहीं हो जाएगा, इसलिए सैनिकों को बुलाया गया। ये तुम्हें ऑर्डर कौन देता है कि अब सामने बच्चा खड़ा है उसको गोली मार दो, फिलिस्तीनी महिला खड़ी है गोली मार दो, बम गिरा दो? ये कौन कहता है? क्या कैसे इनपुट मिलता है, कैसे इनपुट मिलता है कि वो हमास का है, लड़का है, और उस पर तुम बम दाग देते हो, बाद में पता लगता है फिलिस्तीनी बच्चे हैं। क्योंकि अमेरिका के कई पत्रकारों ने भी इसकी खुलासा किया। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम होता, हमसे तो नेतन्याहू ने कहा है कि आप वहां जो इनोसेंट पीपल है उन्हें भी मत छोड़ो, एक एक बच्चे को मत छोड़ो। जब फिलिस्तीन का कोई रहेगा ही नहीं तो हमास भी नहीं रहेगा, खत्म, फिर गजा खाली, उसके बाद कब्जा। उन्होंने कहा हम पागल हो चुके हैं करते करते, हमारे कई दोस्तों ने सुसाइड कर लिया है। ये खुल्लम खुल्ला कहा गया। इसके फौरन बाद ये नेतन्याहू समझ गए कि अब गजा में ज्यादा दिन युद्ध लड़ना मुश्किल है, क्योंकि अब इजराइल के सैनिक ही विद्रोह कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आई है, ये हारेट्ज है एक इजरायली समाचार पत्र, ठीक है ना। उसने एक बड़े इजरायली अधिकारी के हवाले से खबर बताई है। क्या है, इजराइल की सेना गजा में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मिलिशिया होते हैं, भाड़े के लड़ाके। एक इसे आप इन्हें आतंकी संगठन भी कह दो, गलत नहीं है। मिलिशिया एक लड़ाका संगठन टाइप का होता है, जिन्हें आतंकी संगठन कह दिया जाता है। जो अमेरिका के साथ है वो आतंकी संगठन नहीं होगा, और जो अमेरिका के खिलाफ है वो आतंकी संगठन है। तो ये मान लीजिए जैसे अब तक हमास के लिए कहते रहे तो मिलिशिया कहते रहे।
मिलिशिया अगर हमास आतंकी संगठन है तो इजराइल भी अब आतंक संगठन खड़ा कर रहा है। यह क्लियर बात हो गई, क्योंकि मिलिशिया को नियुक्त कर दिया गया, बदले में उन्हें वेतन सैलरी भी दे रहा, और उस इलाके में गजा में जब जमीन जीत ली जाएगी तो जमीन का एक हिस्सा दे दिया जाएगा। यह वादा किया गया है। बताया गया कि पिछले कुछ हफ्तों में ही वहां की जो इजराइल की सेना ने जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए मिलिशियाओं की भर्ती बढ़ा दी है कि भाड़े के लड़ाके बढ़ाए जाए। सेना और शिनबेट की तरफ से भी मिलिशिया सहायता वितरण मार्गों पर कंट्रोल किया जा रहा है। ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। जो खाना पानी दाना आ रहा है उस पर भी कब्जा मिलिशिया कर रहा है। ये बात बहुत पहले भी खबर आई थी, इसे हमास से जोड़कर चलाया गया था कि हमास जो है, हमास के लड़ाके कब्जा कर रहे हैं खाने पीने दाने में, और फिलिस्तीनियों तक पहुंचने नहीं दे रहे। अब क्लियर हो गया, वहां भाड़े के लड़ाके इजराइल की सेना ने भेजे हैं जो कब्जा कर लेते हैं, जिससे अगर कोई वीडियो भी सामने आती है तो हाथ में हथियार नजर आते हैं, और उसके मतलब हमास के लड़ाके हैं, जबकि वो इजराइल की तरफ से गजा में नियंत्रित किए गए, बिठाए गए लड़ाका संगठन है। अब एक और इससे बौखलाहट, क्योंकि नेतन्याहू भाई फिलिस्तीन को मान्यता मिल रही है। मैं आपको बार बार बताऊं, फिलिस्तीन को मान्यता मिलने का मतलब समझ लीजिए कि इजराइल का बहुत चीजें खो जाएंगी, वो चाहकर भी हमला नहीं कर पाएगा। बहुत सारी कानूनी तरीके से गजा लड़ते हुए, फिलिस्तीन लड़ता हुआ आसानी से इजराइल से अपनी तमाम चीजों को वापस ले सकता है। तो इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, अगर किसी भी देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कौन कहता है? नेतन्याहू। जबकि 142 देशों को एक तरीके से सीधे सीधे धमकी, क्योंकि उन्होंने तो यूएन में सपोर्ट कर दिया। ये तो भारत को भी धमकी दे रहे हैं इजराइल। भाई इजराइल ने भारत के लिए भी धमकी है ना। तो सुन भाई नेतन्याहू, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर कर बैठने वाले इंसान, ये समझ ले होना वही है जो अब होकर रहेगा। तुमने अपने बंदूक के दम पर और तमाम तमाशे करके जो करना था कर लिया। अब देखिए, जैसे ये बयान दिया वैसे उसके थोड़ी देर बाद ये बयान आता लग्जमबर्ग की तरफ से कि भाई हम तो देने जा रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता। वहां तो हमने कर दिया समर्थन, क्या दे रहे हैं? मान्यता। और मान्यता देंगे, जो करना है कर लो, ठीक है, डर वर नहीं लगता। जो हमला करने के मूड में आओ तो सही। अब एक एक करके सारे देशों से, तुम 142 देशों से लड़ लेगा इजराइल? कोई बता दे 142 देशों से लड़ ले इजराइल तो अमेरिका की भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। अगर एक साथ 50 देश अमेरिका पर आज भी हमला कर देना तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, ट्रंप खपखपा आ जाएंगे। ये तो 142 देशों का जिक्र कर रहा है। अब ऐसे में ग्लोबल सर्विलांस की खबर है कि इराक भी इजराइल की तरफ से संभावित हमले के मद्देनजर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एक खबर मिली है कि तेल अवीव यानी इजराइल जल्द ही इराक पर एक बड़ा हमला कर सकता है, और इसके मद्देनजर वो लगातार हथियार इकट्ठा कर रहा है। और उसके लिए मदद कौन कर रहा है? रूस। देखिए ये खबर आई, रूस ने मिलिट्री कॉर्पोरेशन बढ़ा दिया है इराक के साथ, और लगातार साजो सामान और हथियार मुहैया करा रहा है इराक को। तो एक एक करके तमाम साजो सामान वहां पर पहुंच रहा है। यहां देखिए एक बयान जो मैं सुनाने जा रहा हूं, कैसे एर्दोगन में यानी तुर्की में और इजराइल में भिड़ंत हो गई है, वो जरा इस बयान को सुनकर समझ जाएंगे। Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. दरअसल एर्दोगन ने हाल ही में बयान दिया था पूर्वी यरूशलेम को लेकर। पूर्वी यरूशलेम मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, और इसको लेकर जो चूंकि फिलिस्तीन को मान्यता मिलने ही जा रही है, अब तो हो गया प्रस्ताव पास भी। इसको लेकर जब बयान आया था निकलकर तो नेतन्याहू पगला गए, वो तो धमकी दे रहे। तो यरूशलेम को लेकर एर्दोगन का बयान था। इस पर ये धमकी देने पर आकर ये तुम्हारा शहर नहीं है, मेरा शहर है, मेरा शहर है। इस पर उल्टा जवाब दिया एर्दोगन ने। उन्होंने कहा कि यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसकी 1 इंच भर जमीन भी हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। बेंजामिन नेतन्याहू। नमस्कार।